उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस पर अम्रपाली संस्थान के होटल प्रबंधन विभाग में उत्तराखंडी व्यंजन महोत्सव की धूम रही, जहां पहाड़ी व्यंजनों को परोसकर लोगों को संस्कृति और विरासत से जोड़ने की कोशिश की गई। महोत्सव में विद्यार्थियों ने सिसौड़ का साग, भटकी चुड़कानी, पालक का कापा, झिंगोरे की खीर समेत कई पहाड़ी व्यंजन परोसे। संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि इन व्यंजनों को बनाने के लिए कुमाऊं के दूर दराज के इलाकों के बुजुर्गों से व्यंजनों की रेसिपी एकत्र की गई और प्रमाणिक स्वाद बनाए रखने के लिए इसे पहले से आजमाया और परखा गया था। वहीं कार्यक्रम के दौरान कुमाऊनी और गढ़वाली परिधानों में सजे विद्यार्थी आकर्षण का केंद्र रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं हूं संजय पाठक। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्रपाली संस्थान में और यहाँ पर आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस खास मौके पर आज एचएम के विद्यार्थियों ने, एचएम की पूरी टीम ने यहाँ पर एक खास तरीके से उत्तराखंड के स्थापना दिवस को मनाया है। तरह तरह के पकवान जो उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की विरासत को सजे हुए हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के मौजूद हैं संस्थान के अधिकारी। आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहे हैं इस मौके पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। आज ये किस थीम पर आपने ये सोचा कि हम पहाड़ के कल्चर को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से आप ये प्रोग्राम में थोड़ा बनाएं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और 21 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमारा हमेशा एक तैयारी रहती है, कोशिश रहती है कि बच्चों को उस चीज़ से जितना भी उनके कल्चर हैं उससे रूबरू कराया जाए, उनको समझाया जाए कि उनका कल्चर क्या है। परेशानी है, आप भी देख रहे हैं कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहाड़ पे खास करके लोग प्लेन्स में या बड़े शहरों में जाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना खाना पीना भूलते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो दादी नानी जो बनाती रही हैं, जो भूली बिसरी बहुत सारे पकवान जो हैं, जो यहाँ पर सदियों से खाए जा रहे थे, उनसे बच्चों को एक तरीके से मुलाकात कराई जाए, उनको टेस्ट कराया जाए, वो बनाएं, खुद बनाएं और ख़ुद टेस्ट करके देखें। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उत्तराखंड का खाना होता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। लोग आजकल शो में ज़्यादा चले जाते हैं और न्यूट्रिशन को थोड़ा कम कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का जो हमारा खाना है वो न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस करता है। तो हम वो न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ क्या इम्पोर्टेंस है और कोविड में जो हमने देखा जो परेशानियाँ आई उससे कैसे हम निकल सकते हैं, उसमें ये खाना हमारी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमने जो कोलाज कंपटीशन भी कराया था और एक स्पीच कंपटीशन कराया था, जिसमें हमने टूरिज़्म के रिवाइवल की बात करी कि ये पेंडेमिक के बाद और अभी जो नेचुरल कैलेमिटी हुई, लैंडस्लाइड, बारिश इतनी हुई, उसके बाद जो दिक्कतें आई हैं उससे हम कैसे सीख के कैसे टूरिज़्म को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ी व्यंजनों को दिखाया गया। देखिए, तमाम तरीके से मसाले पहाड़ में सिलबट्टे हुए जिस तरह यूज किया जाता है, तमाम सब्जियाँ, पहाड़ की गडेरी, ककड़ी, तमाम तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर एचएम की टीम ने बनाया है। और इस पूरे खान पान को बनाने वाले शेफ़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो अपने उत्तराखंड दिवस की। जैसा कि हमारे डीन एकेडमिक ने बोला कि उत्तराखंड के जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है, वो हमारा मेन उद्देश्य था कि उसको हम लोगों तक बताएं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हमने जो इस मेन जो उत्तराखंडी जो फेस्टिवल किया, उसमें हमारा मेन था कि ऑथेंटिक फूड को हम लोग कवर करें, जिसमें कि हम लोगों ने कापा किया है और बिच्छू घास का जो सब्जी है जो कि लुप्त होती जा रही है, उसको हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। एंड इसके साथ साथ हमने एचएम के बच्चों को ये चीज़ बताया कि सिर्फ खाना ही बनाना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बताया। जैसे कि डीन एकेडमिक ने अभी आपको बताया कि जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बात करें तो जो हमारा सिसौड़ का जो साग है उसके अंदर आयरन की जो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। उसी तरीके से गौद की दाल है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बनाई। और जो मेन इंपॉर्टेंट था कि हम लोगों ने इस टाइम पे कवर किया है 5 डिफरेंट टाइप के नमकों को हम लोगों ने बनाया, जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्ले किया, आप लोग देख रहे होंगे। और जो ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने कवर किया है और बच्चों ने ये पूरा का पूरा, हमारे जो एचएम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कवर किया है, जिसके लिए मैं बच्चों को धन्यवाद बोलूँगा। देखिए, सर्वप्रथम तो हम पूरे उत्तराखंड प्रदेश के निवासियों को आज इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हमारा मेन पर्पस ये था कि हम यूथ को ट्रेन करते हैं, यूथ को हम फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस के लिए तैयार करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से उनकी संस्कृति से जोड़ के रखा जाए। आज की डेट में पलायन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इस पूरे प्रदेश के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो कृषि प्रधान क्षेत्र हम इसे बना सके, तो यहाँ का जो नेचुरल प्रोड्यूस है उसको कुजीन के साथ किस तरीके से हम प्रमोट कर सके। तो हमने ऑथेंटिक रेसिपीज़ पे हमने रिसर्च करी। जो बच्चे थे हमारे जो कोरोना काल में घरों में थे, उनको हमने बोला कि अपने नानी से, दादी से और घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं
उनसे उन रेसिपीज़ को लेकर आएँ। उन रेसिपीज़ को हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी, टेस्टिंग करने के बाद उन्हें टेस्टिंग करवाई हमने लोगों से, जो फूड गैस्ट्रोनॉमियर्स होते हैं, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने आज यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। तो उसमें पर्पज़ ये था कि जो ऑथेंटिसिटी है कुमाऊनी फूड की वो बरकरार रहे और बच्चों को हम उनसे कनेक्ट कर सकें। यही चीज़ हमने बाकी चीज़ों में की, कोलाज मेकिंग में भी हमने बच्चों को यही चीज़ दिया। बच्चों ने निबंध लिखे हैं, बच्चों ने डिबेट कॉम्पिटिशन्स करे हैं, बच्चों ने नृत्य कला के माध्यम से कुमाऊनी संस्कृति को यहाँ पे फिर से दोहराया है। तो पर्पज़ ये था कि किस तरीके से हम वापस उनको रूट से उन्हें जोड़ सकें। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर आम्रपाली संस्थान के होटल मैनेजमेंट विभाग की तरफ से एक खास पेशकश की गई थी कि पहाड़ के खान पान को किस तरीके से बचाया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। सहयोगी पवन सिंह कुंवर के साथ संजय पाठक, हल्द्वानी।